हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए वीवीआई है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर लाएं तो जरूर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? एंजल्स ने, दोस्तोयेव्स्की ने, या फिर टॉल्स्टॉय ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने? इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वॉर एंड पीस को, स्पार्क को, या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में और क्यूबा में? इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में और 1864 में? इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओबोन? इसमें जो आपका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत बार पूछे गए प्रश्न में से है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी और रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट? इसमें जो आपका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। यानी रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी कि राजा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को और 8 मार्च को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को और 8 मार्च को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 को, 1923 को, 1920 को, 1924 को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टॉलिन, या फिर प्लेखानोवा, या फिर लेनिन, या फिर टॉल्स्टॉय? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924? इसमें जो आपका राइट आंसर पे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टॉलिन ने, टाटस्की ने और करेंस्की ने? इसमें जो आपका राइट आंसर पे सकते हो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटस्की ने। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है कि वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, या फिर दोस्तोयेव्स्की ने, या फिर एंजल्स ने? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय ने। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 को, नवंबर 1917 को, अप्रैल 1917 को, या फिर 1905 ईस्वी को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कि रासपुतीन कौन था?
भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, धुराकर या फिर दार्शनिक। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा और रीजेंट। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जार कहा जाता है, जैसा कि आपने पीछे वाले प्रश्न में भी देखा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, टाटस्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है? लेनिन के, स्टालिन के और जेडांग या फिर कार्ल मार्क्स। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लेनिन। लेनिन को साम्यवादी संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली की, फ्रांस की, जर्मनी की और ऑस्ट्रिया के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी की। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 से आपका कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? जीन, दोस्टोवस्की, एंजल्स या फिर टॉल्स्टॉय। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एंजल्स। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 21 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और प्यारे साथियों अगर आप इन सभी विषयों का टेस्ट देना चाहते हैं बिना वीडियोस के माध्यम से, अगर लिखित माध्यम से आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल साइट्स टेस्ट पर जाकर के क्लिक करके वहां से आप अपना टेस्ट दे करके सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियोस को देखिएगा, उसमें दिया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे। तो पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।